ऐसा बंधुओं कि कुछ भ्रांतियां हैं टेम फाइल को लेकर और प्रीफेच को लेकर और डीफ्रेगमेंटेशन को लेकर। तो वैसे तो 2-3 घंटे का टॉपिक होता है, अपन 10-15 मिनट में निपटाने की चेष्टा करेंगे। होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर रैम सबसे फास्टेस्ट होती है, हार्ड डिस्क से भी ज्यादा। 2 GB 4 GB 8 GB जो रैम हम लगाते हैं बहुत महंगी होती है। उसके अंदर प्रोसेसिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है और सबसे पहले कुछ भी प्रोसेसिंग हम फाइल खोलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो रैम में जाती है। अच्छा, अपन रैम की एक कमी ये है कि उसके अंदर जैसे करंट चला जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन गायब है। वरना अगर रैम सस्ती हो तो हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट के रूप में आ सकती है अगर करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। अब क्या है कि रैम के अंदर होता है और जब रैम कम पढ़ने लग जाती है तो हार्ड डिस्क में लिखना शुरू करता है कोई भी प्रोग्राम। तो टेम फाइल होती क्या है, कोई भी प्रोग्राम बना हुआ है उसको जो कंप्रेस फॉर्म में होता है, छोटे साइज में होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टेम फाइलें अपने आप बनती है। प्रोग्रामिंग का पार्ट है ये। तो टेम फाइलें बनेंगी जरूर। अब टेम फाइलें बनेंगी तो कब बनेगी, जब रैम से ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो टेम फाइलें क्रिएट होंगी। और वो टेम फाइलें कहाँ लिखी जाएगी, हार्ड डिस्क में लिखी जाएगी। अब हार्ड डिस्क में कहाँ लिखी जाएगी, उसके लिए अलग अलग थ्योरियां हैं। कुछ लोग पूरी हार्ड डिस्क को असाइन कर देते हैं, पूरे हार्ड डिस्क में लिखो। कुछ होते हैं स्वैप फाइल में लिखते हैं कि जब स्वैप फाइल होती है कि स्वैप फाइल के अंदर ही लिखें। वो स्वैप फाइल क्या होती है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और फिर वो टेम्परेरी फाइल जब हम प्रोग्राम बंद करते हैं तो टेम्परेरी फाइल अपने आप डिलीट हो जानी चाहिए, पर बहुधा डिलीट नहीं होती है। तो टेम्प फाइल का मतलब तो मेन है कि रैम से ज्यादा जब काम हो गया तो टेम्प फाइल बनेगी और वो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी टेम्प फाइल में। और एक हर प्रोग्राम के लिए डेजिग्नेटेड होता है फोल्डर। वहां पर जैसे वर्ड में आप कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे फाइल खोलिए तो डेस्कटॉप में वर्ड की टेम्परेरी फाइल बनेगी। वो टेम्परेरी फाइल जो टेम्परेरी फाइल में रैम के अलावा होती है उनसे अलग होती है। तो वर्ड में भी कम से कम 5-6 तरह की टेम्परेरी फाइलें स्टार्ट करके बनती है। उसका टॉपिक फिर किसी और दिन कि 5-6 प्रकार की वर्ड की टेम्परेरी फाइलें क्या होती है, उनका क्या उपयोग होता है। तो मोटी चीज ये है कि टेम्प फाइल तो ये होती है कि भाई बनती है, हार्ड डिस्क में लिखी जाती है और वहां से आदान प्रदान होता है प्रोग्राम के अंदर। टेम्प फाइल के अंदर या तो लिखेगा या टेम्प फाइल से इंफॉर्मेशन उठाएगा। ये तो टेम्प फाइल का काम हो गया। अच्छा, अब आई प्रीफेच की बात। तो प्रीफेच की बात में ऐसा होता है कि मैं प्रीफेच जनरली डिलीट नहीं करता। कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में मेरी राय बता सकते हैं। होता ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, और हमेशा वो का वो काम होता है जनरली इसी प्रकार का, तो प्रीफेच फाइल डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। या डिलीट भी कर दी तो प्रीफेच फाइल डिलीट करने से उल्टा कंप्यूटर स्लो हो जाता है कुछ क्षण के लिए, कुछ देरी के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, बाद में फिर से फास्ट हो जाएगा। तो प्रीफेच में ऐसा क्या जादू है। तो मान लीजिए एक एनालॉजी देते हैं कि मैं चाय बना रहा हूँ रसोई में, तो मैं हड़बड़ी के अंदर जो है चाय की पत्ती, शक्कर ढूंढूं और फिर उनको स्टोव जलाऊं, गैस जलाऊं, उनके ऊपर पानी रखूं, दूध डालूं एफजेड वे के अंदर। और क्या ही अच्छा हो कि अगर मैं कप प्लेट पहले सजा के रखूं, दूध का भगोना निकाल के रखूं, चाय की पत्ती और शक्कर सब निकाल के रखूं। तो ये सब चीजें जो होता है प्रीफेच के अंदर, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट हो गया विंडोज 7-8 के बाद कि जो काम हम कर रहे होते हैं उससे संबंधित वो मान के चलता है कि मेरा मालिक जो यूज करने वाला है इन चीजों को वापस यूज करेगा, तो वो उन चीजों को प्रीफेच में डाल देता है। अब अगर आपने उसी प्रकार का वर्ड की फाइल खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, अनुवाद कर दिया, तो प्रीफेच फाइल मददगार होती हैं और फटाक से, जैसे आपके कंटेस्ट में होता है, आपने खुद ने काम किया हुआ है तो फाइल निकाल कर दे देता है, उसी प्रकार का एनालॉजी में क्रूड फॉर्म के अंदर तो वो चीज आपको फायदा पहुंचाती है, चीज जल्दी और त्वरित गति से होती है। अब मान लीजिए आप वर्ड में काम कर रहे थे और सडनली आपके मन में आ गया वो एनालॉजी लो क्रूड के अंदर, मेरा तो नहाने का मन हो गया है, यानी कोई ऐसा काम ले लिया जो रिलेटेड नहीं है। तो वो पहले क्या करेगा प्रोग्राम, उन प्रीफेच फाइल के अंदर ढूंढेगा कि ये इंफॉर्मेशन है क्या।
तो फॉल्स अलार्म हो गया, टाइम वेस्ट हो गया प्रीफेच में ढूंढने से, और तब जाके वो उस प्रोग्राम को खोलेगा और आदान प्रदान करेगा, टेम्प फाइल बनाएगा या प्रीफेच फाइल उसमें बनाने की चेष्टा करेगा। तो ऐसे एरिया के अंदर उल्टा हमारा स्लो हो जाता है। अच्छा, प्रीफेच फाइल हम रेगुलरली रोजाना साप्ताहिक मासिक तौर पर डिलीट करते रहे। अब जब कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे तो वो प्रीफेच फाइल मिलेगी नहीं उसको, जब प्रीफेच फाइल मिलेगी नहीं तो काम फास्ट नहीं होगा, उल्टा स्लो हो गया। जो भी कंप्यूटर की स्पीड, रैम वगैरह के हिसाब से आपके पास जो समय लगना है वो लगेगा, और प्रीफेच फाइल दोबारा बननी शुरू होगी। तो प्रीफेच फाइल का राग ये इस प्रकार का है कि कैश 22 है, रखो तो भी अच्छा, न रखो तो भी अच्छा। तो बहुत दफे जब आप क्लीनिंग करते हो तो क्लीनिंग क्या हो रही है, जगह ही तो ले रहा है वो आपकी, हार्ड डिस्क की स्पेस खाली कर दी, 100 MB, 50 MB, 200 MB ये खाली कर दी। और बाकी फास्ट करने के लिए प्रीफेच फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, या हुआ तो कैसे हुआ, ये मैं प्रीफेच की कहानी आपको बता चुका हूँ कि हो भी सकता फास्ट हो, नहीं भी हो। प्रीफेच पूरा डिलीट कर दिया तो फिर से प्रीफेच फाइल बनाने की चेष्टा करेगा, कंप्यूटर स्लोली स्टार्ट होगा या वो प्रोग्राम स्लोली स्टार्ट होगा। कंप्यूटर तो खैर अन्य चीजों के कारण भी स्लो और फास्ट होता है, तो वो घंटे 2 घंटे का कभी और तरकीब उक्ति में बताऊंगा, आज तो अभी इन चीजों पर केंद्रित रहता हूँ। तो प्रीफेच फाइल की ये कहानी है, ठीक है। तो प्रीफेच फाइल आप लोगों को ध्यान में आ गई। अब आते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डीफ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन जानना जरूरी है। आप इसको यूं समझिए, हार्ड डिस्क एक साहूकार की या किराना स्टोर की बही खाता है जिसमें अलग अलग पृष्ठ हैं। अब इन पृष्ठों की साइज A4 साइज की है या पोस्टर साइज की है, छोटी नोटबुक ले रखी है या टेलीफोन डायरेक्टरी जितनी है। ये डिफाइन होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो फॉर्मेटिंग से, कि फॉर्मेटिंग हम फैट की कर रहे हैं, NTFS की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं। तो हार्ड डिस्क में सेक्टर होते हैं। सेक्टर का मतलब है एक पेज, जो भी सेक्टर की साइज है, A4 है, नोटबुक है या उससे बड़ा कागज है। तो NTFS वगैरह करते हैं तो पेज साइज छोटी बनती है, तो NTFS में छोटा पेज साइज बना। और दूसरा फैट वगैरह में करेंगे, XP वगैरह में करते थे तो फैट एलोकेशन टेबल होती थी, फैट सिस्टम में हम फॉर्मेटिंग करते थे फैट 32 के अंदर, तो बड़े पेपर की साइज बनती थी। अब पेपर की साइज से क्या लेना देना, पेपर की साइज का लेना देना ये है कि साहूकार की किताब के अंदर आज मैं कोई सामान खरीदने गया तो उसने पहले पृष्ठ पे नया साल था, OP अग्रवाल लिखा और मेरा जो हिसाब किताब लिखना शुरू करा। पूरा पृष्ठ जो है मान लीजिए A4 साइज का है। मैंने कुछ सामान खरीदा, 2 सामान खरीदे, 2 लाइन काम में आई और मैं बाहर आ गया घर पे अपने। तो अब उस सेक्टर के अंदर जगह खाली है पूरे A4 पेज के अंदर और 2 ही लाइनें काम में आई है। अब तिवारी जी चले गए, श्याम जी चले गए, वर्मा सर चले गए, तो उनके लिए सीक्वेंशियली नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट सेक्टर के अंदर वो कार्रवाई शुरू होगी और वो लिखना शुरू कराए, बही खाते में लिखावट होगी। इसी तरह समझ लीजिए, मान लो एनालॉजी, क्रूड एनालॉजी दी थी बही खाते की, वर्ड फाइल खोली एक सेक्टर के अंदर, कौन सा सेक्टर, जो भी नेक्स्ट सीक्वेंशियली अवेलेबल और खाली हो, ध्यान करिए, तो उसके अंदर उसने सेकंड पेज कर दिया। अब मैं वापस आ गया, तिवारी सर आ गया, पहले पेज में उन्होंने वर्ड फाइल खोली थी और उन्होंने उसके अंदर इतना आइटम डाल दिया कि A4 की साइज पूरी भर गई। अब क्या करेगा, कैरी ओवर करेगा। सेकंड पेज में तो श्याम जी या वर्मा सर की फाइल पड़ी हुई है, तो कैरी ओवर पेज 3 सेक्टर 3 के अंदर जो है डाटा लिखेगा। अच्छा, इसी तरह से अन्य लोग, अन्य फाइल आपने खोली, सेव करी कहीं पर भी डॉक्यूमेंट में या एक्सप्लोरर के अंदर, तो सेक्टर दर सेक्टर जो है आपके खाली स्पेस जो है भरती रहती है। अब मान लीजिए तिवारी सर के 2 पन्ने हो गए, पहला पृष्ठ हो गया और तीसरा पृष्ठ हो गया। अब तिवारी सर ने जो है तीसरे पृष्ठ पे, यानी उनका सेकंड पृष्ठ था, उसमें से इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी, छोटी कर दी फाइल। अब वो पेज खाली हो गई, थर्ड पेज जो है वो किसी और के लिए उपलब्ध हो गया और उनकी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे चली गई। इसी तरह सीक्वेंशियली डाटा जो है स्टोर होता रहता है। और पेज साइज जो मैंने पहले बता चुका हूँ, A4 जरूरी नहीं है, सेक्टर की साइज फॉर्मेटिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। तो NTFS में फॉर्मेटिंग में छोटा पेपर साइज रखने का ये था कि जो एक लाइन का आइटम भरा गया है तो 90% डाटा स्टोरेज फालतू न जाए, सेकंड सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन चला जाए। तो जितना पेज की साइज छोटा होगा उतना बढ़िया रहेगा।
मान लीजिए पूरा कमरा ले लिया और आपने उसके अंदर एक अंगूठे के आकार का बक्सा रख दिया, तो पूरा ही कमरा भरा हुआ हो गया, अब आपको दूसरे कमरे में सामान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है सेक्टर दर सेक्टर चलती रहती है। अब जो जगह खाली हो गई, तो जब फाइल डिलीट करते हैं तो फाइल असल में डिलीट नहीं होती है। रिकवर वाले प्रोग्राम होते हैं वो फाइलों को वापस ले आते हैं। वो क्यों ले आ पाते हैं कि जो फाइल का नेमकरण होता है, नामकरण करने की विधि होती है, तो फाइल डिलीट करते हैं तो उसमें से पहला अक्षर फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर से क्रूड फॉर्म में कहूं तो वहां से इंफॉर्मेशन से गायब हो जाता है। तो जब भी हम कुछ इंफॉर्मेशन सीख करते हैं कंप्यूटर में, तो वो फाइल के अंदर देखता है कि इसका नाम एग्जिस्ट करता है क्या, और वो पहला नाम का पहला अक्षर मिल जाता है तो ढूंढता है, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन मान ली जाती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसके अंदर अब जब ये इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई तो पहला नाम उसका अक्षर गायब कर दिया गया, तो वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब तिवारी जी ने मान लो या वर्मा सर ने एक नया खाता खोला, नई फाइल खोली किसी भी चीज की, या इस प्रोग्राम इंस्टॉल किया, तो तिवारी जी ने जो खाली पेज छोड़ा था वह इंफॉर्मेशन भर दी गई। पूरा पेज भरा या 2-4 पेज सिक्वेंशियली भर गए, वो उस प्रोग्राम के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब अगर रिकवर करना हो तिवारी जी की इंफॉर्मेशन, तो रिकवरी प्रोग्राम को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि वो ओवरराइट हो गई इंफॉर्मेशन, सीक्वेंशियली लिखा जाएगा, तो वो इंफॉर्मेशन निकलने में दिक्कत होती है। तो ये फ्रेगमेंटेशन पूरी हार्ड डिस्क में इस प्रकार से हो जाता है। तो उन सेक्टर को हम व्यवस्थित करते हैं, तो डीफ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या करेगी, उस बही खाते में उस हार्ड डिस्क के अंदर तिवारी सर के पहले 7वें और 100वें पेज के अंदर फाइल पड़ी है, तो 7वें और 100वें पेज की फाइल को मेमोरी में रखेगा, टेम्परेरी फाइल एक बनाएगा, उसके अंदर लिखेगा। फिर श्याम जी की या वर्मा सर की जो फाइल सेकंड पेज पे पड़ी है उसको टेम्परेरी फाइल के अंदर अलग जगह रखेगा, और सीक्वेंशियली तिवारी जी की जोड़ेगा। तो बड़ी फाइल पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, तीसरा पार्ट उनका हो गया सीक्वेंशियली, और फिर बाकी उन सबको सीक्वेंशियली अरेंज करेगा। तो ये कहलाता है डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से करने से क्या होता है, अब फ्रेगमेंटेशन का फायदा क्या होगा। ठीक है भाई, एक जगह से 5वें पेज में, 100वें पेज में, 1000वें पेज में फाइल पड़ी थी, तो हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि ग्रामोफोन की जगह गोल गोल घूमता है प्लेटर, जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है मैग्नेटिकली, और आर्मेचर होता है ऐसे हाथ घूमने वाला स्टाइलस, ग्रामोफोन में जैसे होता है। तो वो इंफॉर्मेशन को सीख करता है फाइल टेबल में से, नामकरण के टेबल में से, कि यहाँ पर हमको जो है फाइल पहले सेक्टर के अंदर पड़ी है, 100वें सेक्टर में पड़ी है, 1000वें सेक्टर में पड़ी है, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसको जंप करना पड़ता है 1 से लेके 5वें, 10वें और 1000वें सेक्टर के अंदर बार बार इंफॉर्मेशन देने के लिए आगे पीछे स्टाइलस को घूमना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर ये इंफॉर्मेशन सीक्वेंशियली हो तो उसको सूचना मिलेगी भाई जरा सा आगे खसको, ये सेकंड पेज पे इंफॉर्मेशन है, थर्ड पेज पे इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे डीफ्रेगमेंटेशन करने से व्यवस्थित हो जाती है, तो हमारा काम फास्ट प्रतीत होता है, क्योंकि फाइल डीफ्रेगमेंट हो गई है, एक ही जगह फाइलें हमको सब व्यवस्थित मिल रही है, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर फाइल क्रिएट करेंगे, वर्मा सर, तिवारी सर फिर कोई फाइल बनाएंगे, पेज भर जाएगा तो कैरिड ओवर नेक्स्ट पेज में होगा। और अब क्योंकि व्यवस्थित हो गई है, फॉर्म मिलेगा 1 लाखवें पेज में मिलेगा बही खाते के अंदर। अब तिवारी जी का 3 पन्ने का प्रश्न था वर्ड का, वो 4थे पन्ने में चला गया, तो कहाँ होगा 1 लाखवें, 3 पहले लगातार, अब 1 लाखवां पेज आ गया। सिर्फ एक क्रूड एनालॉजी बता रहा हूँ इस तरह से बही खाते के हिसाब से। तो उसको डीफ्रेगमेंटेशन करते रहना चाहिए अपने को। तो डीफ्रेगमेंटेशन असल में ये होता है, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ। डीफ्रेगमेंटेशन ये हो गया, प्रीफेच ये हो गया। प्रीफेच कभी हटाए तो फायदा, नहीं हटाए तो फायदा, और बहुत ज्यादा हो जाए तो एक दफा हटा लीजिए, थोड़ा स्लो होगा, फिर आप रेगुलर जो काम करते हैं तो प्रीफेच आपके काम की चीज है। अच्छा, अब आता है सबसे बड़ी बात, रख रखाव की तो ये बात हो ही रही है, और हम सब लोग जाते हैं टैम्प फोल्डर, पर्सन टैम्प फोल्डर वगैरह डिलीट करना नॉमिनल है, या विंडोज के अंदर जाके क्लीन डिस्क वगैरह कर दिया, चेक डिस्क भी कर लिया कभी कभी। तो कंप्यूटर फास्ट करने के तरीके और भी बहुत होते हैं, पर एक चीज को मैं छूना चाहूंगा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, वो होता है रख रखाव के अंदर बहुत जरूरी है कि स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्या होती है। अब जैसे मैंने आप बताया कि सेक्टर के अंदर लिखा जा रहा है, तो क्या हार्ड ड्राइव के अंदर जहां भी जगह खाली मिले, वो टेम्पररी चीजें जो है, मान लीजिए सेकंड पेज खाली था तिवारी सर का, वर्मा सर का 7वां पेज खाली था, तो वह इंफॉर्मेशन वो लिखेगा टेम्पररी फाइल। कंप्यूटर जब रैम से बढ़ के ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी
और फिर वापस जब सी करना पड़ेगा तो उन्हीं सेक्टरों में उलझता रहेगा स्टाइलस। नहीं, हम डेडिकेटेड स्पेस बना सकते हैं, उसको बोलते हैं स्वैप फाइल। वो स्वैप फाइल जो है कुछ लोग रखते हैं, रखते ही नहीं है प्रोग्राम के अंदर, उनके लिए प्रोग्राम स्लो चलता है सारे। और कुछ विंडोज अपना बना देती है, और उसकी ऑप्टिमल साइज क्या होनी चाहिए, आपके रैम के अनुसार होनी चाहिए, और सभी हार्ड डिस्कों के लिए बराबर हो सकती है, और हर एक हार्ड डिस्क के लिए भी अलग कर सकते हैं। अमूमन ये होना चाहिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सी ड्राइव में है तो स्वैप फाइल आपकी डी ड्राइव में या ई ड्राइव में बननी चाहिए। उससे क्या होगा कि स्टाइलस जब घूमेगा तो डी ड्राइव में वो टेम्पररी फाइल को ढूंढेगा, और वो जो एलोकेशन होगा वो लगातार होगा, वहां पर स्वैप फाइल बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। ये फिक्स साइज आपने दे रखी, मान लीजिए आपने 4 GB स्वैप फाइल बनाना है, तो इंफॉर्मेशन 100 KB की आई तो 100 KB को ढूंढेगा, 800 हो गई तो लगातार 800 करेगा, 1000 हो गया तो लगातार 1000 करेगा। तो स्वैप फाइल क्या होती है उसके बारे में चर्चा करता हूँ। फिर एक पावर ऑप्शन को छूंगा मैं, कि पावर ऑप्शन भी बहुत दफे मशीन को स्लो कर देता है। रख रखाव के बारे में हम सोचते हैं कि मशीन तेज करने के बारे में करीब 2 घंटे का वक्तव्य मेरा प्रेजेंट कर दूंगा, और मान के चलिए मशीन एकदम मक्खन जैसे चलने लग जाएगी, कैसे भी पुरानी से पुरानी मशीन क्यों न हो, बहुत चीजें करना पड़ती है उसके अंदर। तो पावर ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे कंट्रोल पैनल में जाके, तो वो मैं खोल कर दिखा देता हूँ।